देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासन आए भगवान महावीर स्वामी की गुरुवचन हृदय श्री विद्यासागर जी परम पूजा कर श्री समेत नगर जी महाराज की परम पूजा कर श्री आदर्श सागर जी महाराज धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म की प्राप्ति कैसे होती है ये तो हो गया और उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए इस पर सबको विचार करना चाहिए कि धर्म किसका नाम होता है और धर्म कहाँ पर होता है, जड़ में होता है कि चेतन में होता है। जड़ का नाम धर्म है कि चेतन का नाम धर्म है, किस में रहता है, चेतन में कि अचेतन में? चेतन में रहता है। धर्म क्या है? परिणामों की निर्मलता का नाम धर्म है। जहाँ पर परिणामों में निर्मलता आ जाती है, जीवों के प्रति करुणा दया का परिणाम आ जाता है, उपकार का भाव आ जाता है, रक्षा का भाव आ जाता है, दूसरे के प्रति दुखों को देखकर संवेदना जाग जाती है कि भगवान इसके दुख दूर हो जाए, इनको इस दुखों से इसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसी का नाम धर्म है। धम्मो दया विशुद्ध हो, धर्म दया से विशुद्ध होता है। वो जिसको भी देखता है उसके प्रति करुणा का भाव होता है। वो किसी जाति विशेष से बंधा हुआ नहीं होता, वो किसी व्यक्ति विशेष से बंधा हुआ नहीं होता, किसी मजहब विशेष से बंधा नहीं है कि यही व्यक्ति उसको कर सकता है, ये व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति से नहीं बंधा, किसी जाति से नहीं बंधा, किसी संप्रदाय से नहीं बंधा। वो बंधा है प्राणी मात्र से। और जहाँ प्राणी मात्र के प्रति करुणा दया की जाती है, जहाँ प्राणी मात्र के उपकार का भाव आता है, वहां पर धर्म हो जाता है। क्योंकि उसमें कोई पक्षपात राग द्वेष ऐसी बात उसमें नहीं है, और ना ही राग द्वेष के बीच वो धर्म कभी होता है। उसकी चर्चाएं हो सकती हैं पर धर्म नहीं हो सकता। धर्म इन सब तमाम बातों से ऊपर उठा हुआ है, और धर्म बिना धर्मात्मा के होता नहीं। धर्म जहां रहेगा वहां धर्मात्मा नियम से होगा। धर्मो धर्म का ही बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना होता नहीं। पंगु है, वो धर्मात्मा की पीठ पर बैठकर ही चलता है,
वहीं दिखाई देगा जहां पर धर्मात्मा हो। जहां नहीं है तो वहां पर वो दिखाई नहीं देगा। तो चेतन में होता है, अचेतन में नहीं होता है। चेतन में ही पूजा का भाव आता है, अचेतन में पूजा का भाव नहीं आता है। चेतन में ही किसी दूसरे के दुख को दूर करने का भाव आता है, अचेतन में ऐसा कोई परिणाम नहीं आता है कि हम इसको दुख दूर कर दें, इसको हम मार्ग पर लगा दें, इसका हम उपकार कर दें। ऐसा भाव एक चेतन के अंदर आता है। और जब उसके अंदर वो भाव आता है तो अपने भाव की पूर्ति के लिए वह भावना भाने लग जाता है कि भगवान ऐसा हो सारे जगत के लोग सुखी हो जाए। उसकी आस्था मजबूत बन जाती है। अने जो बुरा है वो बुरा है और जो अच्छा है जो अच्छा है, जो सम्यक है उसको अपनाने का भाव आ जाता है, उसके प्रति अकाट्य श्रद्धा हो जाती है। और जो सम्यक नहीं है उसके प्रति असम्यक श्रद्धा हो जाती है, यानी श्रद्धा नहीं रहती। इस प्रकार का उसके अंदर भाव आ जाना, इसी का नाम तो धर्म है। माने सही गलत उसने अपने जीवन में निर्णय कर लिया कि सही क्या है और गलत क्या है। भले वो उस मार्ग को छोड़ पाया हो अथवा नहीं छोड़ पाया हो, लेकिन उसके दिमाग में तो ये चीज आ चुकी है कि ये असम्यक है और यही सम्यक है, इसको ही अपनाना चाहिए, इससे ही मेरा कल्याण होगा। ये भाव उसके अंदर आ गया है। श्रद्धा इतना मजबूत हो गया, इसको उन्होंने धर्म कह दिया कि कम से कम श्रद्धांत तो उसका मजबूत हो गया है, सम्यक दर्शन से उसे प्राप्त हो गया। कल समाधि तंत्र में एक बहुत अच्छी कारिका थी जिसमें उन्होंने कहा गया कि वह कितनी बड़ी भी साधक करे, कितनी बड़ी भी वो साधना करे, पर उसी यद्यपि उसे धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, वह परमम तपा उत्कृष्ट तप करते हुए भी मिथ्या दृष्टि माना जाएगा और उसके लिए बंध का प्रत्यय मिथ्या कारण बना रहने से भले वो साधु भी क्यों ना हो, पर बंध के क्षेत्र में वह मिथ्यात्व का ही बंध करेगा। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भेद विज्ञान का भाव, क्योंकि उसके लिए भेद विज्ञान नहीं होने से भले उत्कृष्ट वो तप की साधना कर रहा है, लेकिन अभी धर्म से कोसों दूर है, अभी उसे धर्म की प्राप्ति हुई नहीं है। माने बाय भेष बदल लेने मात्र से, बाय भेष साधु का ले लेने मात्र से वो साधु नहीं हो गया। बाय भेष आ जाने मात्र से उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। कृत्वापि परमं तपः, वह परम उत्कृष्ट तप करता हुआ नाड्यपाणम पाती, वह निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता, हो नहीं सकती उसके लिए, क्योंकि उसे अभी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। तो धर्म के लिए, प्राप्ति के लिए सबसे पहले ये बात कि उसके लिए वह श्रद्धा को मजबूत बनाना कि हमारे लिए क्या क्रिया करना है और उस क्रिया का फल हमारे लिए क्या होगा, उद्देश्य क्या है, और हमें उसको करने से हमारे परिणामों में निर्मलता कितनी आ रही है। क्या हम विषय कसाय से बच पा रहे हैं अपने आप के लिए? वो क्रिया आपको पंचेंद्रिय के विषय कसायों से बचाने के लिए ही की जा रही है, और बच रहे हैं तो यही धर्म है। धर्म कोई अलग से हटकर वस्तु नहीं है। परिणामों की निर्मलता का नाम धर्म है। जहां पर परिणामों में इतनी निर्मलता आ गई, इतनी सहजता आ गई है, उसने अपने जीवन को इतना सहज और सरल बना दिया है कि वह अपने ही शिष्य के श्री चरणों में झुकने का भाव रखता है। इतना सरल सहज बना दिया है। आने धर्म की भावना करके धर्मात्मा बनकर इतना सरल सहज बन गया है, जैसे कि आचार्य ज्ञान सागर जी। ये है धर्मात्मा, ये है धर्म। जिनको जन्म दिया, जिनको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा महान बनाया, फिर भी उसी शिष्य के चरणों में मुझे क्या करना है, क्या करना है? मुझे आत्म कल्याण करना। ऐसा कौन होगा? किसकी इतनी कसायमंद होगी कि जो दूसरे के चरणों में झुक जाएगा? बहुत बड़े आदर्श आचार्य हुए कि जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया उसी शिष्य के चरणों में। ऐसा कौन बाप होगा जो जीवन भर अपने बेटे से बाप कहलवाता रहे तो उसी बेटे को बाप बना ले? क्या
आधिपत्य बनाने के बाद आधिपत्य का छूटना बहुत मुश्किल होता है। वो भाव का त्याग होना बहुत कठिन होता है। तो धर्मात्मा इतना सरल और सहज हो जाता है कि उसे कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं दिखता है। मुझे अपनी कसायों का गमन करना है, मुझे अपनी कसायों को घिसना है। इसीलिए तो हम निकले हैं कि अपनी कसाएं घिस जाएं। जब तक वो कसाएं नहीं घिसेंगी तब तक हमें धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म की प्राप्ति में रोड़ा जो बाधा पैदा करना होता है वो हर कोई पैदा नहीं करना होता है। हमारी अपनी वासनाएं, हमारी अपनी कषाएं, हमारी अपनी घटिया सोच, हमारे अपने दूषित विचार ही धार्मिक वातावरण को गंदा करते हैं, उसकी धर्म की प्राप्ति में बाधा पैदा करते हैं, जो हमें झुकने नहीं देते। और जब तक झुकोगे नहीं तब तक हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे नहीं। साधु के लिए क्षमा का पाठ शुरू से पढ़ाएंगे। आने 10 बार प्रतिक्रमण का विधान दिया उन्होंने कि प्रतिक्रमण करो, बार बार करो। क्यों? क्षमा बार बार मांगो। क्यों? यदि आपसे कोई कह दे क्षमा मांग लो तो क्या होगा? हम गलतियां तो कर सकते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांग सकते। जबकि काम यह होना चाहिए गलतियां कम और क्षमा ज्यादा मांगना चाहिए। साधु के लिए हर चीज में क्षमा भाव रखा, साम्य भाव रखा, आवश्यक में रखा है। प्रति क्षण जीवों से क्षमा मांगो। पता नहीं कितने सारे जीवों के साथ तुमने बुरा व्यवहार किया होगा, पता नहीं कितने सारे जीवों को तुम्हारे द्वारा आहत पहुंची होगी, ठेस पहुंची होगी। जाने अनजाने में, चलने में, फिरने में, घूमने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, सुनने में, अनाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने में, पता नहीं कितने सारे लोगों को, हो सकता है आपको पता भी ना हो और उन जीवों को ठेस पहुंच गया। तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि खमामी सब जीवाराम, सभ्य जीवा खमन तुम्हें। इस पाठ को हमेशा याद रखो, हमेशा बोलो सब जीवों से मैं क्षमा चाहता हूं। सब जीव मुझे क्या करें? क्षमा करें। क्षमा मांगने वाले का ही उत्थान होता है, जो क्षमा करता है और क्षमा मांगता है। ये 2 गुण बहुत बड़े हैं। पूरा मोक्ष मार्ग इसी पर टिका हुआ है। धर्मात्मा की पहचान बना दी उन्होंने। यदि ये नहीं घिसेगा, कसाय नहीं घिसेगी, क्षमा नहीं कर पाओगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक आत्माओं को क्षमा करना और क्षमा, उनकी गलतियों को क्षमा करना और उनसे क्षमा मांगना, ये दोनों काम जीवन भर करते रहना जब तक तुम्हारी श्वास रहे। साधक के लिए उस मोक्ष मार्ग की यही उपकरण, यही बहुत बड़े शस्त्र है उसके लिए कि ये 2 शस्त्र यदि उसके साथ रहे तो वह मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। यदि ये क्षमा भाव हट गया तब फिर मोक्ष उसके लिए बहुत दुर्लभ हो गया, कल्पना हो गया। तो वहां पर जो हमारे उसको बाधा पैदा करते हैं, हमारे व्रतों को नष्ट करते हैं, हमारे संयम को नष्ट कर देते हैं, ऐसे इन कसायों से बचने के लिए हमारे लिए सहजता और सरलता का पाठ प्रतिक्षण पढ़ाया जा रहा है कि सरल बनो। जितने सरल बनोगे उतने जल्दी आपके लिए मोक्ष मार्ग में करना कुछ नहीं पड़ता। मोक्ष मार्ग में जो है उसे छोड़ना पड़ता है, सरल होने की कोशिश करना पड़ता है। जितने सरल बनोगे उतनी जल्दी से ऊपर उठोगे। यदि अगर पानी में जाती है, झुकती नहीं है तो पानी उसके अंदर नहीं आता। कब आता है? उसे झुकना होता तभी उसके अंदर पानी आता है। धर्म की प्राप्ति जितने झुकते जाओगे उतने क्या है जल्दी से, जितने नमेंगे हम उतने जल्दी विकास होगा, और जितने हम कठोर बनेंगे उतना ही अभिशाप होगा, उतने ही हमारे लिए मुक्ति पाने में देर लगेगी। क्योंकि अभी क्या है? अभी कठोरता है, अभी नम्रता नहीं आई है। उसी नम्रता को पाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी सरलता और सहजता जब आ जाती है कि हम सबके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। सुख दुख में, काज कनक में, बन उपवन प्रसाद कुटी में, सब में उसके लिए रहने की आदत है। जब ऐसा भाव आ जाता है कि वन उपवन में कोई भेद नहीं है, प्रसाद कुटी में भी कोई भेद नहीं है, शत्रु मित्र में भी कोई भेद नहीं है, गरीबी अमीरी में भी कोई भेद नहीं है, सुख दुख में भी कोई भेद नहीं है, अपने और पराये में भी कोई भेद नहीं है,
सब क्या हो गया है, ये जब साम्य दृष्टि आ जाती है तब धर्म की प्राप्ति हो जाती है। जब तक कोई मेरा है और मैं किसी का हूं, जब तक ये पर्याय बुद्धि बनी रहती है, इस पर्याय बुद्धि में उस धर्म की प्राप्ति नहीं होती। पर्याय बुद्धि से उठने की बात वो आपसे करते हैं कि पर्याय बुद्धि से उठो, पर्याय बुद्धि से उठोगे तो धर्म की तुम्हें प्राप्ति होगी। धर्म क्या है? पर्यायों में धर्म खोजोगे तो पर्यायों में कभी धर्म नहीं मिलता। ये मेरा है इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं इसके लिए क्योंकि ये हमारी जाति का, हमारी संप्रदाय का, हमारा अपना है, हमारा भाई है, इसे हमारी कुंडली बैठती है, इसलिए हम इससे मित्रता कर रहे हैं, इसलिए इस पर रक्षा करुणा कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा उपकार करता है, ये हमारा अपना भाई है, इससे हमारी मित्रता है, इसलिए हम इसके साथ उपकार करेंगे। यदि ऐसी दृष्टि बनी हुई है, कोई स्वार्थपूर्ण दृष्टि बनी हुई है, तो इसका नाम कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि वह धर्मात्मा इस संसारिक कोई रिलेशन उससे स्थापित नहीं करता है। निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहा है तो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, कोई उसके प्रति प्रत्युपकार की भावना नहीं है कि इसके लिए इसे कर रहा हूं भगवान की इसके बदले मुझे क्या हो जाए, इसके बदले मुझे मिल जाए, इसके बदले ये मेरा कोई उपकार कर देगा, ये मेरे संबंध में आता है इसलिए मैं इसके साथ उपकार कर रहा हूं। यदि ऐसी दृष्टि है मैं इसलिए बचा रहा हूं, तब तो फिर वहां धर्म नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दृष्टि ये नहीं है, धर्म करना तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है उस जाति की रक्षा करना, तुम्हारा लक्ष्य है ये हमारी जाति का, इसलिए महाराज आए हैं क्योंकि महाराज हमारी जाति के हैं इसलिए चौका लगा लेते हैं, महाराज आए हैं इसलिए क्योंकि हमारे रिलेशन में आए हैं इसलिए चौका लगा रहे हैं, क्योंकि रिलेशन है इनसे पूर्व का, तो हम इनका चौका लगाएंगे। यदि ऐसी दृष्टि आई है तो रिलेशन को तो चौका लग सकता है, पर चौका वास्तव में नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म तो तब होगा जब मात्र साधु को देखकर चौका लगाएगा। दृष्टि कितनी पवित्र रखी गई हो कि ऐसा निर्मल परिणाम हमारे लिए आ जाए कि नहीं, जनेन्द्र भगवान की पूजा करने गए हैं तो जनेन्द्र भगवान ही दिखेंगे उसमें, अन्य संसार की कोई चीजें नहीं दिखेगी उसमें, ना ये मंदिर दिखेगा ना वो मंदिर दिखेगा, ये कहां के भगवान है मुझे कोई मतलब नहीं है। भगवान में क्या है? वीतरागता है, ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए। भगवान हो सकते सोने के भी हो, चांदी के भी हो, पत्थर के भी हो, मिट्टी के भी हो, पर वीतरागता ना मिट्टी की है ना चांदी की है, वीतरागता तो वीतरागता है। वीतरागता किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो किसी जाति विशेष की नहीं है वो, और किसी जाति विशेष का उस पर कोई कब्जा नहीं है। भगवान किसके हैं? भगवान किसी जाति विशेष के हैं क्या? कि इसी जाति के हैं वो? भगवान की कोई जाति नहीं होती, पूजने वाले जाति विशेष के लोग हो सकते हैं, पर भगवान की कोई जाति नहीं है। भगवान सारी जातियों से क्या उठ चुके हैं? ऊपर उठ चुके हैं, वो किसी भी जाति में नहीं आते। जाति वाले लोग पूछ रहे होंगे ये बात अलग होगी, पर भगवान किस जाति के हैं? उनकी कोई जाति नहीं, भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, इस व्यक्ति के ही भगवान। भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान किसी के नहीं। दावा करने वाले कर सकते हैं, पर भगवान किसी के नहीं होते, भगवान तो भगवान होते हैं। ऐसी दृष्टि रखने वाला, ऐसा भाव रखने वाला कि वितरागता बहुत अनमोल वस्तु है, भगवान बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, सामान्य नहीं है, मैं उसमें सिर्फ उस परमात्मा को, उस भगवान को ही देखता हूं। यह दृष्टि एक धर्मात्मा की दृष्टि होती है कि उसमें ही मैं अपने आप को खोना चाहता हूं, उसमें ही अपने आप को, वह उस तत्व को देखना चाहता है। तो ऐसी दृष्टि जब उसके अंदर आ जाती है तब वह उस धर्म के प्रभाव को, धर्म के महत्व को समझ लेता है, और वह समझ करके पुरुषार्थ करता है तो संसार से मुक्त हो जाता है। धर्म को पहचानना, धर्म को हृदयंगम करना बहुत कठिन चीज है, सरल नहीं। जितना सरल हम समझते हैं शायद इतना सरल नहीं। खुद को, दूसरों को आकर्षण पैदा कर देना दूसरे की नजरों में सरल है, लेकिन खुद की नजरों में वितरागता के प्रति आकर्षण पैदा करना बहुत कठिन है।
खुद को फिदा कर लेना बहुत कठिन होता है। दूसरों को चार मीठी बातें देंगे और क्या हो जाएगा, उसको हम अपनी ओर खींच लेंगे, आकर्षण पैदा कर देंगे। हजारों लोगों से जयकारा बुलवाना बहुत सरल है, हजारों लोगों को जोड़ना सरल है, लेकिन खुद को जोड़ना बहुत कठिन है। खुद की श्रद्धा में उतारना बहुत कठिन है, खुद को मनाना बहुत कठिन है, खुद को सुधारना बहुत कठिन है। दूसरे को सुधारना तो सरल है, पर खुद को सुधारना, खुद को समझाना कि नहीं यही है, ऐसा ही है, इससे भिन्न नहीं है। बार बार मन विषयों में भटकता है, बार बार मन स्वीकार नहीं करता, इसके लिए तैयार नहीं होता है। समझाइए अपने आप के लिए। अब कैसे समझाएंगे अपने आप के लिए? रुष्ट हो गया है, मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस कलिकाल में अपने आप को वितरागता से जोड़कर रखना, सपने में भी नकारात्मकता का भाव नहीं लाना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जरा जरा में परिणाम इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं। जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी जयकारा लगाते हैं, वही साधु एक दिन 2 दिन बाद ना आए तो परिणामों में देखिए क्या स्थिति बनती है, कैसा अंदर से कैसे कैसे परिणाम आने लग जाते हैं। सोचिए, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम रोज जयकारा लगा रहे हैं, जिसको हम रोज अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, वही गुरु यदि 2 दिन नहीं आया तो देखिए परिणामों की हालत देखिए क्या हो जाती है। क्या क्या शब्दों का प्रयोग करके चले जाते हैं लोग। देखिए आस्था इतनी जल्दी, इतनी गिर गई जितनी जल्दी आस्था आपकी। मतलब यदि हार हो जाता तो वो आचार्य, वो साधु, वो सब अच्छे थे, और नहीं है तो फिर आस्था कहां गई? जरा हमारे कर्म प्रकृति क्या है, हमारा भी तो कोई कर्म है कि नहीं? वो कर्म सिद्धांत कहां गया तुम्हारा? आप क्यों नहीं लगाया अपने उस कर्म सिद्धांत को? क्यों भूल गए उस कर्म सिद्धांत के? पाप पुण्य से होता है, हो सकता है मेरा पुण्य नहीं होगा, आएगा आने वाले दिन, आएगा आने वाला समय हो, पर इतना धैर्य कहां? उसी धैर्य को बनाने के लिए आपसे परीक्षा की जा रही है। देखो तो सही आपकी कितनी बड़ी आस्था है, श्रद्धा है, कि परिस्थितियां जब आपके सामने आती हैं तब आप क्या करते हैं परिस्थितियों के सामने? क्या उस परिस्थिति में भी अपने इष्ट देवता को याद करते हैं या कुछ और सोचने लग जाते हैं? जिनकी आप आराधना करते हैं, यदि आपके ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो हम इष्ट देवता को पुकारते हैं कि क्या किया भगवान ने मेरे साथ, मैं रोज तो पूजन अभिषेक करता था। ऐसे कितने लोग हो गए मिल जाते हैं जो कहते मंदिर जाना बंद ही कर दिया, नास्तिक हो गए। क्यों हो गए? क्या एक व्यक्ति मिला, बोले मेरी मां मर गई, जब से मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने मैं मंदिर जाता था, पूजन करता था, तो भगवान का कार्य था कि नौकर बनकर हमारे दरवाजे पर डंडा ठोकर बैठते हो, क्योंकि हम तो तुम्हारा क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। यदि हम पूजा कर रहे थे तो भगवान को क्या करना चाहिए था? क्या हमारी नौकरी करने लगते, यानी 1 किलो द्रव्य क्या चढ़ा दिए, 1 मुट्ठी चावल का चढ़ा दिए कि भगवान को नौकर बना दिया कि आगे पीछे घूमो हमारे, क्योंकि अब कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट जो भी हो जाए वो तुम्हारी जिम्मेदारी, हम कुछ भी करें पर जिम्मेदारी तुम्हारी है। सोचिए, यदि जिम्मेदारी से आपने नहीं निभाया तो आपके लिए कल से पूजा बंद, मंदिर जाना बंद, निंदा शुरू। क्या इसके लिए धर्म कहेंगे? क्या इसके लिए आप उसको धर्मात्मा कहेंगे? जरा सी प्रतिकूलता हो गई, उसी आराध्य के प्रति आपकी अनास्था हो गई, उसी के विषय में आप बोलना शुरू कर दिया आपने, इसका नाम धर्म नहीं है, इसका नाम आस्था नहीं। परीक्षा में फेल हो गए। थोड़ा तो धैर्य रखते, थोड़ा तो साहस रखते। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में भी कितने सारी हानि आपको होती होंगी, कितनी सारी जगह आप फेल होते होंगे, लेकिन फेल होने के बावजूद भी आप कार्य करते कि नहीं करते? फेल होने के बावजूद भी आपने उस व्यापार को किया, उस कार्य को किया, लेकिन यदि जरा सी आपको असफलता मिल गई तो आपने मंदिर आना ही बंद कर दिया, पूजा करना ही बंद कर दिया। सोचो, भगवान का नाम लेना ही बंद कर दिया। सोचिए, ये एक धर्मात्मा की पहचान नहीं है।
राम और सीता के जीवन को हमें हमेशा देखना चाहिए। सारे श्रावकों के लिए, सबके लिए मूलाचार है, परम पुराण। शायद वो जैसी समस्याएं आप लोगों के बीच में आ जाए, ग्रस्तों के बीच में, तो पता नहीं क्या होगा। राम सीता जैसे महापुरुषों के जीवन में जितने संघर्ष आए हैं, इतने संघर्ष एक पल के लिए आपके जीवन में नहीं आए। एक पल के लिए आ जाए तो पता नहीं क्या होगा। वो जैसे धर्मात्मा वीरान जंगल में छोड़ने के बावजूद भी जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। कितनी बड़ी दृष्टिपात है कि मेरे कर्म का उदय है। ये रश्मि राम का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, अपने पूर्व कर्म पर विचार करते हैं। पर कभी हम इन कहानियों को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, दूसरों को, एक दूसरे को शेयर भी कर देते हैं, सुना भी देते हैं, पर कभी विचार नहीं करते हैं इन घटनाओं पर कि जब सीता जैसी एक नारी होकर, स्त्री होकर के इतने बड़े संघर्ष झेलकर साहस का परिचय दे सकती है, हम जैसे पुरुष घरासी परेशानियों पर आने पर क्यों घबरा रहे हैं। और संघर्ष आए हैं तो संघर्ष जाएंगे भी। आज दुख के दिन है तो कल सुख के दिन भी आएंगे, एक से रहने वाले नहीं हैं। क्यों इतने घबराते हो? थोड़ा तो धैर्य रखो। पर धैर्य नहीं रख पाते, विचलित हो जाते। तो हमारे उस श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए हम यहां पर आए हैं कि भगवान यदवा तदवा प्रणाम ना आए, वो श्रद्धा स्थायी बन जाए, जिसको हम बनाने के लिए आपके पास आए हैं। इतनी मजबूत श्रद्धा बन जाए, इतनी मजबूत बन जाए, कोई शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, फिर भी मेरी श्रद्धा के कोई टुकड़े ना कर पाए। इतनी मजबूत हमारी श्रद्धा होना चाहिए। आपने कभी मेरी जीवन गाथा पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अच्छे से पढ़ना, बहुत गंभीरता से पढ़ना, सबको पढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति जैन नहीं था, आप यहां पर आ गए हैं, जितनी सरलता से आप यहां आ गए हैं क्योंकि आप जैन हैं। यहां तक आने तक, वेदी तक, भगवान को स्पर्श करने तक कितना संघर्ष है आपको इसका पता नहीं होगा, क्योंकि आप जैन कुल में जन्मे, इसलिए आपको इसका पता नहीं है। काश जन्मे ना होते और आपको इस जिनाने में आस्था हो गई होती भगवान के प्रति, देवशास्त्र गुरु की, और आप भगवान को छूना चाह रहे होते, मंदिर आना चाह रहे होते, आपको कितने संघर्ष करना पड़ते, कितने पापड़ बेलना पड़ते, इसके लिए शायद शब्दों से भी कथन नहीं कर पाता। क्या एक अदर व्यक्ति आने में कांपता है एंट्री मारने, पता नहीं कौन क्या कह देगा, कैसे अंदर घुस जाए, हम कैसे कहते हैं पूजा करें। और से लोग मिल जाते हैं कि हम चाहते हैं पूजा करने, लेकिन बहुत बड़ी समस्या, मंदिर चले लोग हमारे लिए टोक देते हैं, कुछ भी कहने लग जाते हैं। जितनी सरलता से हमें मिला है उतनी सरलता से दूसरे को नहीं। पढ़ना मेरी जीवन गाथा वर्णित, कितने संघर्षों के साथ उन्होंने जैन धर्म की प्राप्ति की। उसको पाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने नगर को, अपने गांव को, सबको क्या करना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा। पानी हुक्का, रोटी पानी हुक्का बंद कर दिया लोगों ने। यदि वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, घर में पति ने मना कर दिया, मां ने मना कर दिया, यहां रहना है तो जिस कुल में हम जन्मे उसी कुल को तुम्हें चलना पड़ेगा, उसी को लेके तुम्हें चलना पड़ेगा। होने का मैं नहीं, एक बार आस्था हो गई, एक बार मैंने स्वीकार कर लिया है तो स्वीकार कर लिया है। अब मैं कभी भी इस मिथ्या धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं छोड़ सकता हूं लेकिन अपना नहीं सकता आप लोगों के लिए। और उन्होंने क्या कर दिया, धर्म को पाने के लिए, और इधर अधर्म में न जैन स्वीकार कर रहे और ना ही अब। लेकिन कितना बड़ा विश्वास है, कितनी बड़ी श्रद्धा है धर्म के प्रति कि नहीं, भले लोग मुझे स्वीकार करें या ना करें, मुझे उनके स्वीकार करने से या नहीं स्वीकार करने से मेरा कल्याण नहीं।